बिना चाशनी, बिना मावा, ना कोई पनीर का यूज़ हुआ है, ना ही यहाँ पे हमने मिल्क का यूज़ किया है। फिर भी मावा के फ्लेवर के बिना चाशनी वाली तिल की गजक आज हमने बहुत ही आसान तरीके से और सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालकर इतनी खुशखुशीत बनाई है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। हर कोई इसी को ही बनाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इतनी टेस्टी और इतनी आसान है, बनाने में आसान, खाने में टेस्टी। ऐसी ही आज की तिल की गजक हमने बनाई है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गजक को देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा विश्वास हो ताकि गजक कितनी परफेक्ट बन गई है। तो यहाँ पे गजक बनाने के लिए सबसे पहले हमें तिल चाहिए। ऑब्वियसली तिल की गजक है तो प्रमाण भी तिल का ही ज़्यादा रहेगा। कोई भी घर की कटोरी का आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, कप, कटोरी, ग्लास, जितनी क्वांटिटी में आप गजक बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कोई भी बर्तन घर में एक सेट करिएगा। मैंने एक कटोरी के माप लिया है, उस कटोरी से 2 कटोरी यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं। तिल को पहले हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसमें ना ही हमें कोई घी या तेल का यूज़ करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें तिल को भूनना है। जितना अच्छे से आप इनकी भुनाई करेंगे उतना ही बढ़िया फ्लेवर हमारे गजक में आएगा। तो यहाँ पे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर तिल को पहले भून लेती हूँ। देख सकते हैं तिल अच्छे से भून गए हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में हमने उसी कटोरी से 1 कटोरी डाला है मूंगफली। कच्ची वाली मूंगफली यूज़ की है, इसलिए रोस्ट कर रहे हैं। अगर आपने रोस्टेड मूंगफली यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको रोस्ट ना करें, लेकिन जो नमकीन मूंगफली आती है उसका यूज़ ना करिएगा, क्योंकि ये मिठाई बन रही है, उसमें नमकीन का कोई काम नहीं। तो मूंगफली भी अच्छे से भून चुकी, तो ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे हमारी गजक का फ्लेवर, उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 कटोरी डालना है पोहा। जी हाँ, पतला वाला, जाड़ वाला कोई भी पोहा आप ले सकते हैं। जो हम सुबह नाश्ते के लिए पोहा बनाते हैं वही ये पोहा है। इसी से ही हमारी गजक बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया बनेगी। एक बार तिल की गजक पोहा डालकर बनाइएगा इस रेसिपी से, यकीन मानिए सब आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे और रेसिपी आपको ज़रूर पूछेंगे कि आपने गजक कैसी बनाई। क्योंकि इसमें ना ही चीनी का हमने कोई चाशनी बनाई है, ना ही मावा डाला है, फिर भी मावे का फ्लेवर देगा। आगे आप रेसिपी देखिएगा, मैं आपको सभी डिटेल में बताऊंगी। एक ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे परफेक्ट मावे का फ्लेवर आएगा। पोहा भी अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। सभी चीज़ें हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। सेम कटोरी से 1 कटोरी लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पे नारियल का बुरादा हमें चाहिए, इससे हमारी गजक की फ्लेवर बढ़ेगी, टेक्सचर बढ़ेगा और हेल्दी तो है ही, आपने देखा ही। वैसे ही सर्दियों का सीजन चल रहा है, जितना हो सके उतना तिल का और नारियल का यानी कि खोबरे का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ये हमारी सेहत के लिए बढ़िया होता है। इनके फायदे मुझे गिनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं इनके फायदे। गजक को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देने के लिए इलायची भी मैंने इसी के साथ ही पीस ली है, सारी चीजें पीस ली है। और यहाँ पे जो नारियल लिया था उसे हमें नहीं पीसना है, क्योंकि हम इसको ऐसे साबुत ही रहने देंगे। खाते वक्त अच्छा लगता है गजक में। और देख लीजिए सेम कढ़ाई थोड़ी सी पोंछ ली है और उसमें अब हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे सभी मात्रा हमारी हो गई थी। 2 कटोरी तिल, 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी पोहा और 1 कटोरी नारियल। तो ऐसे 5 हो गए थे, तो 5 के लिए 3 हम यहाँ पे कटोरी चीनी ले रहे हैं। चीनी की मात्रा कम ज्यादा ना करिएगा, परफेक्ट रेशो है। परफेक्ट रेशो के साथ ही आज ये रेसिपी बनाई है। इसी रेशो के साथ बनाएंगे तो परफेक्ट ही बनेगी। और देख लीजिएगा 3 कटोरी चीनी के लिए 1 कटोरी पानी डाला है और इसको उबालने के लिए रख दिया है। जिसी कटोरी में, बर्तन में, थाली में आप इसे जमाना चाहते हैं उसे पहले ही घी से ग्रीस कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि मुझे पता है चाशनी अक्सर कम ज़्यादा होती है, चाशनी बिगड़ती है तो पूरी रेसिपी फेल होती है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से देखना है। देख सकते हैं ऐसे चिपचिपी हो गई, देख लीजिए आपने चिपचिपी हो गई है। थोड़ा सा ऐसा इसको बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा कर दीजिएगा और इसमें तुरंत से जो हमने मिक्सचर बनाया है उसे डाल दीजिएगा। मावे का फ्लेवर देने के लिए 1 कटोरी भरकर मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा। सभी चीजें अच्छे से मिलाइएगा। इस स्टेज पर गैस को बंद करना है
ताकि हमें मिलाने में थोड़ा सा वक्त मिल सके और ये ज़्यादा पके नहीं। अब यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिलाना है। डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल दिया है, यहाँ पे हमने दूध का पाउडर भी डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर आपके पास मावा है और आप मावा डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर मावा डालिएगा। लेकिन अक्सर घर में मावा नहीं मिलता है और मार्केट से मावा लाएंगे तो उसकी शुद्धता की गारंटी हमें नहीं होती है, तो सिंपल मिल्क का पाउडर डाल दीजिएगा। इसमें मावे का ही फ्लेवर देगा, वही टेक्सचर आएगा, वही सॉफ्टनेस आएगा। और उसके लिए इस स्टेज पर 2 चम्मच यहाँ पे घी डाल दीजिएगा। घी डालने से हमारी गजक में एक चमक आएगी, एक सॉफ्टनेस आएगा, एक रिचनेस आएगी, जिससे खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख लीजिएगा, अच्छे से मिला दिया है। अब यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा चीनी को कम भी पकाया हो तो कोई जो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, इसको थोड़ा सा ज्यादा पकाइएगा। है ना आसान? नहीं तो अगर हम चाशनी में लगेंगे तो चाशनी थोड़ी सी भी गाढ़ी हो गई तो गजक पूरी तरह से फेल हो जाती है। तो इस तरह से बनाइएगा ताकि आप पहली बार भी गजक बना रहे हैं फिर भी परफेक्ट ही बनेगी, क्योंकि तरीका ही इतना आसान करके मैंने आपको बताया है। देख सकते हैं, इसको अब हमें पकाना है। जब तक पकाएंगे तब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे। मिलाना हमें वक्त, ये फेल भी नहीं होगी और हमें धीरे धीरे से पकने में, इसको सीखने में टाइम भी मिलेगा। ऐसी ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप भी ऐसे ही आसान रेसिपी बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर बना पाए। यही मेरा मिशन है कि कठिन से कठिन रेसिपी भी आपको सिंपल तरीके से बताओ, ताकि आप भी बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट ये घर पे बना पाए। तो देख सकते हैं, इसको हम पका रहे हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके होंगे लगभग के करीब। गैस की फ्लेम लो ही रहने दीजिएगा ताकि आराम से पके। और देख सकते हैं, पहले से थोड़ी सी गाढ़ा लग रहा है। मैं बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कर रही हूँ, ना ही फास्ट कर रही हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देख सकते हैं, अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। ऐसा गाढ़ा हो जाए, इसने कढ़ाई को छोड़ने लगा, तो तुरंत ही इसको घी से ग्रीस किए हुए प्लेट में डाल दीजिएगा और उसको ऊपर से कटोरी से प्लेन करना है। उसके ऊपर चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डालिएगा, वरना इसको प्लेन भी रहने दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। अच्छे से कटोरी से मैंने इसको प्रेस कर दिया। आधा घंटे के लिए इसको साइड में रखा था और आधे घंटे के बाद हमारी गजक बनकर तैयार है। देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। झटपट तुरंत मुंह में घुल जाने वाली तिल की गजक बनकर तैयार है। पोहा डालकर आप एक बार तिल की गजक बनाकर देख लीजिएगा। इसमें परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट रेशो के साथ ये रेसिपी मैंने शेयर की है। तो इस तरह से आप तिल की गजक इस संक्रांत पे जरूर बनाइएगा और सबकी तारीफ पाइएगा। चलिए मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। कहने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए और खाने के लिए भी देख सकते हैं। इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। देख लीजिएगा कितनी सॉफ्ट है, जैसे माने कोई मावे की ये गजक है, मावे की बर्फी है। लेकिन हमने इसमें मावा नहीं यूज किया, आपने देखा ही, फिर भी परफेक्ट रिजल्ट आपके सामने है। तो आप इस तरह से इस संक्रांत पे तिल की गजक जरूर बनाइएगा और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। इसको अच्छे से ठंडा होने देना है और किसी भी एयर टाइट डब्बे में या फिर स्टील के डब्बे में भी आप इसको भर कर रख सकते हैं। पूरे 3 से 4 महीने भी ये खराब नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हाँ, अब तक अगर आपने स्वातिस फैमिली किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक नमस्कार।